चुनार किला भारत की ऐतिहासिक विरासत है। यह एक मूल धरोहर है। चुनार किले का इतिहास महत्वपूर्ण है। जिस पहाड़ी पर इस किले का निर्माण हुआ है उस पहाड़ी की प्रकृति संरचना मानव चरण के आकार की है। इसलिए इस किले का एक और नाम है चढ़ांदरीगढ़। इसलिए इस किले का महाकाल भारत से भी प्राचीन है। इस किले का प्रथम नाम था विष्णु चंद्रागढ़। भगवान विष्णु का पैर पड़ा था इसलिए ये नाम रखा गया था। दूसरा नैनागढ़, क्योंकि स्वामी राजा राम की बेटी सोनवा जो थी उसके बचपन का नाम नैनागढ़ था। जिस आदमी को देखती थी तोता मैना बनाकर अपने पिंजड़े में बंद कर देती थी, क्योंकि वह एक जादूगरनी थी, नेपाल की रहने वाली थी। और तीसरा नाम चुनारगढ़। चुनारगढ़ इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। माना जाता है कि अंग्रेजों के टाइम पे ये एक फांसी घर हुआ करता था, क्योंकि सैनिकों को फांसी की सजा यहीं पे सुनाया जाता था, इसलिए इसको फांसी घर कहा जाता है। इस महल के ऊपर एक कोठरी हुआ करता था। राजा महाराजा उस कोठरी में बैठकर अदालत और न्याय करते थे। अब इसको गेस्ट हाउस से जाना जाता है। यह एक बहुत विशाल कुआं है जिसको रानी सुरमा कुआं बोला जाता है। माना जाता है कि रानी सुरमा कुआं जो ये है काफ़ी गहरा है। इसके नीचे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं। जब रानी सुरमा अब नहाने के लिए इस कुएं पे आती थी, इस किले को बनवाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इस किले का आकार पैरों के आकार का है। यह वही चुनारगढ़ का किला है जिस पे देवकी नंदन खत्री ने मशहूर उपन्यास चंद्रकांता लिखी थी। गंगा के किनारे बने इस किले को हमेशा से ही रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना गया। इस किले को बिहार और बंगाल का गेट माना जाता था। उत्तर भारत में शासन करने वाले हर राजाओं के लिए चुनार का किला जितना शान था का प्रतीक था, जिसकी वजह इस किले की संरचना है। कहा जाता है कि काम और लोभ से मुक्त होकर राजा भृतृहरि यहाँ पर साधना करने आए हुए थे। राजा भृतृहरि जब अपने भाई राजा विक्रमादित्य के मनाने पर जब घर नहीं लौटे तो उनके रक्षा के लिए यह किला बनवाया गया। यह सोनवा मंडप है। नेपाल के रहने वाले राजा राम की बेटी थी। माना जाता है कि जब सोनवा की शादी होने वाली थी तभी ये मंडप बनवाया गया था। तमाम खूबियों के साथ किला बेहद खूबसूरत है। किले की दीवारों पर बने कलाकृति से अंदाजा लगाया जा सकता है बनाने वाले का हाथ और दिमाग में क्या खूब हुआ होगा। किले का हर एक हिस्सा एक कहानी कहता है। यह जानना रोचक है। अगर इस किले के इतिहास पर नजर डालें तो राजा विक्रमादित्य से लेकर पृथ्वीराज चौहान, शहाबुद्दीन गौरी, स्वामीराज जौनपुर के मोहम्मद शाह की सिकंदर लोधी और शेरशाह सूरी, हुमायूं जैसे
दर्जनों का कब्जा रहा। इसके बाद मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह किला जीत लिया। इसके बाद इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ये सैनिकों को बंद करने के लिए जेल है जो अंग्रेजों ने बनवाया था। इस जेल की भी अलग एक कहानी है। कहा जाता है कि ठंडी में ये जेल गर्म रहता है और गर्मी में ठंडा रहता है जेल। इसमें सैनिकों को कैद किया गया था। गंगा से सटे रहने पर पानी दुर्ग टकराकर उत्तरमुखी हो जाता है। इसके बाद गंगा सीधे काशी की ओर चली जाती है। यह एक रहस्यमय किला भी माना जाता है। किला 1850 गज के क्षेत्र में फैला है। किले के कई द्वार हैं जो पश्चिम द्वार मुगल काल शासन के द्वारा बनवाया गया था।